बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ESF स्कूल सिस्टम की तरफ से तमाम तलबा को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आपकी ऑनलाइन लर्निंग बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले हमने प्रेजेंट फैमिली में से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था, जिसमें हमने ये सीखा था कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आए तो उन फ़िक्रात को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। फिर हमने ये सीखा था कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होता है, एक सेंटेंस का सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर हम एस और एस लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और फ़िक्रा मुकम्मल करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये सीखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मुस्बत फ़िक्रात को उर्दू से इंग्लिश में तब्दील करने का तरीका क्या है, मनफी का क्या है, सवालिया का क्या है, हु प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह का रवैया रखता है, ये हम सीखेंगे आज। तो हमारा लेक्चर जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ़िलहाल जारी की तारीफ़ क्या है। तो तारीफ़ से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, आपने आज तक ये बात नहीं सुनी होगी, किसी ने नहीं बताया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जो अभी जारी है, प्रोग्रेस में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो कंटिन्यूअस का भी यही मतलब होता है। तो ज़्यादातर एडवांस बुक्स के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ही बोला गया है। मॉडर्न इंग्लिश में हर रोज़ आए रोज़ नई नई तब्दीलियाँ होती हैं। ठीक है, तो हमें उन तब्दीलियों को जानना चाहिए। इसलिए याद रखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं जिसकी डेफिनेशन की तरफ। द टेंस विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब दोज एक्शंस दैट आर नॉट कंप्लीटेड येट एंड आर कंटिन्यूअस एट प्रेजेंट टाइम, यानी वो ज़माना जो किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में जारी पाया जाए। ठीक है, जिसमें किसी भी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में, प्रेजेंट में जारी पाया जाए, मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ, काम हो रहा है। जैसे कभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ाना ख़त्म नहीं किया तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जिस ज़माने में बोल रहा हूँ वो है फ़िलहाल जारी, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो ऐसे ज़माने को हम फ़िलहाल जारी कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आती हैं जी मिसालें। तो मिसाल हमारे पास पहली है, वो स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अली गरीबों की मदद कर रहा है, अली इज़ हेल्पिंग द पुअर। ठीक है, सूरज मशरक़ से तुलू हो रहा है, द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट। मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ, आई एम गोइंग अब्रॉड। हम हॉकी खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग हॉकी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी मिसालें थी। उसके बाद हम चलते हैं पहचान की तरफ। तो जैसा कि पीछे मिसालों में हमने देखा है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आया है। ठीक है, जैसा कि वो स्कूल जा रहा है आखिर पे आया है। अली गरीबों की मदद कर रहा है आखिर पे आया है। सूरज मशरक़ से तुलू हो रहा है आखिर पे आया है। मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ आखिर पे आया है। हम हॉकी खेल रहे हैं आखिर पे आया है। तो पहचान के मुताबिक वो फ़िक्रात जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आए, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में शुमार किए जाते हैं। तो आगे बच्चों चलते हैं हम इसके मुस्बत फ़िक्रे को अंग्रेज़ी में तब्दील करने के तरीके की तरफ। हाउ टू कन्वर्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले हम एस लगाते हैं, उसके बाद एच वी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद एस जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, एच वी जो है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमने इज़, एम और आर इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज इस्तेमाल किए थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड इस्तेमाल किया था, फ्यूचर में विल और शैल इस्तेमाल किया था, इसी तरह यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है
और आखिर पे ऑब्जेक्ट है। ये हमारा सिंटैक्स है, फार्मूला है मुस्बित फिक्रात को अंग्रेजी में तब्दील करने के लिए। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ रिलेट करता है। ये इज़ हमने कब इस्तेमाल करना है, एम हमने कब इस्तेमाल करना है और आर हमने कब इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। तो चलते हैं जी। सब्जेक्ट अगर तो हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ हमने इज इस्तेमाल करना है। गॉट इट। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई हो, मैं, सिर्फ आई, याद रखिए सिर्फ अकेला आई, तो हमने उसके साथ एम इस्तेमाल करना है। ठीक है। एम हेल्पिंग वर्ब हमेशा आई के साथ इस्तेमाल होगा। और आखिर पे अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स वी, यू, दे, प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हमने आर इस्तेमाल करना है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर तो हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तब हमने उसके साथ इस का इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ हमने एम का इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट वी, यू, दे, प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हमने आर का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। फार्मूला ऊपर मैंने दोबारा लिख दिया है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है। सब्जेक्ट के साथ हमारे पास अगर ही, शी, इट है तो हमने उसके साथ इज का इस्तेमाल करना है। अगर आई है तो उसके साथ हमने एम का इस्तेमाल करना है। अगर वी, यू, दे, प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हमने आर का इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें हमने पहले सीखी हैं। मैंने दोबारा फर्स्ट जो है फ्रंट पे रख दी हैं ताकि हमें सेंटेंस के कन्वर्जन में किसी किस्म का कोई मसला ना पेश आए। ठीक है जी। तो पहली मिसाल हमारे पास है, वो स्कूल जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारे पास ही है। ठीक है। तो ही के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल करना है। मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है रेड में। ठीक है। ही जब सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, इज। ठीक है। ही इज गोइंग टू स्कूल। गो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं तो गोइंग बन जाएगा ही इज गोइंग टू स्कूल। दूसरी मिसाल देखिए, अली गरीबों की मदद कर रहा है। अब अली एक सिंगुलर नाउन है तो अली के साथ भी हम इज इस्तेमाल करेंगे, अली इज हेल्पिंग द पुअर। तीसरी मिसाल हमारे पास है, सूरज मशरक से तुलू हो रहा है तो इसमें सूरज, द सन, सिंगुलर नाउन है, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। चौथी मिसाल हमारे पास है, मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ। इसमें मैं जो है ये सब्जेक्ट की दूसरी किस्म से आया है तो मैं, आई जो है इसके साथ हमेशा हमने एम इस्तेमाल करना है तो आई एम गोइंग अब्रॉड। और हम हॉकी खेल रहे हैं, वी आ गया है तो वी आर प्लेइंग हॉकी। तो इसमें हमने देखा कि अगर ही आ जाए या सिंगुलर नाउन आ गया है तो हमने इज इस्तेमाल किया है, आई के साथ हमने एम इस्तेमाल किया है, वी के साथ हमने आर इस्तेमाल किया है। तो यही हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो एक टेंस को दूसरे टेंस में तब्दील करते हैं। ठीक है। इन्हीं हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक से आपकी ग्रामर में गलतियाँ होती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे वॉज लगा लेते या वर लगा लेते तो ये प्रेजेंट की बजाय पास्ट बन जाता। ठीक है। आपकी एक हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक आपका पूरा टेंस, पूरा सेंटेंस गलत कर देती। ठीक है। इसलिए हेल्पिंग वर्ब्स को इस्तेमाल करते वक्त आप लोगों ने एहतियात बरतनी होती है। आगे हम चलते हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला हमारे पास है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वैसे ही होगा, उसके बाद हमने नॉट का इजाफा करना है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब इस्तेमाल करनी है, आईएनजी इस्तेमाल करना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है। अब वो स्कूल नहीं जा रहा है तो वो फिक्रा हमने पहले कर लिया हुआ है, बस हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल कर देना है। तो अली, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। उसके बाद अली गरीबों की मदद नहीं कर रहा है, अली इज़ नॉट हेल्पिंग द पुअर। सूरज मशरक से नहीं तलू हो रहा है, द सन इज़ नॉट राइजिंग इन द ईस्ट। मैं बैरून मुल्क नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग अब्रॉड। ठीक है। हम हॉकी खेल नहीं रहे हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी आर नॉट प्लेइंग हॉकी। बात की समझ आ गई। उसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास दो किस्म के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट। मनफी और सवालिया में ये फ़र्क होता है कि सवालिया में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, मनफी में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है और नॉट आता है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एंड पे सबसे अहम चीज़ जो है वो है क्वेश्चन मार्क। ठीक है। दूसरा फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस
ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर मसला ये है कि ये व्हाट इज़ द WH, ये WH क्या है। तो अगर तो आपका फ़िक्रा जो है वो कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ठीक है, इन अल्फाज से शुरू होता है या इन अल्फाज में पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर तुम क्यों खाना खा रहे हो, तुम क्यों अपने भाई को मार रहे हो, हम कहाँ जा रहे हैं, ये फ़िक्रात जो हैं क्यों इसमें आया है, कहाँ आया है। तो इन फ़िक्रात की ट्रांसलेशन जो है वो WH वाले अल्फाज से शुरू होती है, जैसा कि वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है, ये चीज़ें। तो वाई, व्हेन, वेयर, हाउ वगैरह जैसे अल्फाज जो WH से शुरू होते हैं उनको हम WH फैमिली का नाम देते हैं। और वो फ़िक्रात जिनमें WH पाया जाए, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस तो वो हैं ही हैं, वो फ़िक्रात जिनमें WH भी पाया जाए उनको हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। गॉट इट। अब हम मिसालों की तरफ आते हैं जी। क्या वो स्कूल जा रहा है, इज़ ही गोइंग टू स्कूल। अब हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेकर आ गए हैं, बाकी तरतीब वैसी की वैसी है। क्या अली गरीबों की मदद कर रहा है, इज़ अली हेल्पिंग द पुअर। क्या सूरज मशरक से तुलू हो रहा है, इज़ द सन राइजिंग इन द ईस्ट। क्या मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ, मैं बैरून मुल्क क्यों जा रहा हूँ। हाँ जी, अब ये देखिए, मैं बैरून मुल्क क्यों जा रहा हूँ में क्यों आया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई एम आई गोइंग अब्रॉड। ठीक है, हम कहाँ हॉकी खेल रहे हैं, वेयर आर वी प्लेइंग हॉकी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने दो किस्म के सेंटेंसेस बनाए हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वाई और वेयर सबसे पहले आया है, इज़ एम आर उसके बाद आया है, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, आगे हमने देखना है जी बिहेवियर ऑफ हु जो है उसका बिहेवियर क्या है। ये भी WH फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और इसको भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के तरीके से ही सॉल्व किया जाना चाहिए, लेकिन इसका एक अलग बिहेवियर है। हु जो है ये एक फ़ाइल है, ये एक सब्जेक्ट है बज़ाते खुद। ठीक है, तो हु का बिहेवियर जो है ये हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के तरीके से करते हैं हमेशा हर टेंस के अंदर। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, इसका फार्मूला हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क नहीं होता, लेकिन चूंकि ये फ़िक्रा सवालिया ही है, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, इसमें कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है, इसलिए हम आखिर पे सवालिया निशान ज़रूर लगाएंगे, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन जो है वो हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के तरीके से ही करेंगे। ठीक है जी, तो इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, एंड पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये हमारा आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लेक्चर था, ब्रीफ सा लेक्चर था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। मज़ीद पिछले टेंसेस जो आपने नहीं सीखे हुए, जो वीडियोस आपने नहीं देखी, उनको देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सर्च कर सकते हैं। ग्रामर के हवाले से अच्छे तरीके से टेंसेस को सीखने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, अपनी क्रिएटिव राइटिंग जो है उसको बेहतर बनाने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, जहां पर आपको आपकी स्टडी के मुताबिक आपके पास्ट पेपर्स, आपके जो है किसी भी किस्म के हवाले से आप अपनी स्टडी का कुछ भी देखना चाहते हैं तो आपको हर तरह का मटेरियल मेरी वेबसाइट से मिल सकता है। ठीक है जी, तो दुआ में याद रखिए। अल्लाह पाक आपका हामी और निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।